नमस्कार। आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर, जिनसे हम भ्रष्टाचार, जन लोकपाल, जनता का रिस्पॉन्स और सरकार की मंशा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। क्या लगता है कि सरकार सच में करप्शन को लेकर गंभीर है? कहना मुश्किल है, लेकिन गंभीरता अगर होती तो इतने स्कैम स्कैंडल्स के बाद कम से कम एक सशक्त यंत्रणा लोकपाल या जन लोकपाल के नाम से बनाना असंभव बिल्कुल नहीं था और आज भी बिल्कुल नहीं है। संसद जो चाहे कर सकती है और यूपीए की तो मेजॉरिटी है, लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ ने भी भूमिका लेना और उस भूमिका के साथ यूपीए को सत्ताधीशों को मजबूर करना नहीं हुआ है। इसलिए सवाल तो निश्चित खड़ा है कि क्या वो गंभीर है, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति है। संसद में जितनी चर्चा हुई है उसमें डिफरेंट पार्टियों ने लगभग जन लोकपाल के विधेयक को, अन्ना के विधेयक पर असहमति जताई है, खारिज किया है और कहा है कि हम करप्शन के इशू पर तो साथ हैं, लेकिन उनके जो प्रावधान हैं उस पर हम सहमत नहीं हैं। प्रावधानों में भी उन्होंने अलग अलग प्रावधानों पर कुछ भूमिका ली है, जैसे कि बीजेपी प्राइम मिनिस्टर के मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर चोटी पर बैठे हुए व्यक्ति पर चोट हो तो कुछ विरोधी दल का मुद्दा बनेगा शायद। लेकिन यही बात सही है कि उन्होंने अभी तक क्लॉज वाइज भूमिका लेना, अपने अंदर उसकी चर्चा बहस करते हुए ये नहीं हुआ। ये हमको 23 तारीख को भी जब हम भोपाल में मध्य प्रदेश और के बीजेपी और कांग्रेस के दोनों कार्यालयों पर गए तब बात बिल्कुल स्पष्ट नज़र आई। तो वो कह रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग लोकपाल लाएंगे, लेकिन उसमें प्रावधान क्या होंगे ये जब तक स्पष्ट नहीं होता है। और आज के रोज संसद में एक बहुत ही कमज़ोर बिल, शासकीय लोकपाल बिल जिसको कहते हैं, वो ही डाला रखा हुआ है। तो किस आधार पर ये अनशन या आंदोलन समाप्त करे, वो आसानी से नहीं हो सकता है। ये स्थिति सब आंदोलनकारियों को नज़र आई है, जो जनता के प्रति जवाबदेही है। जो ऑल पार्टी मीट प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई उसमें लगभग सभी विपक्षी दलों ने अन्ना के लोकपाल, जन लोकपाल विधेयक को खारिज करते हुए दिखी सारी पार्टियां, और उन्होंने ये कहा कि थर्ड विधेयक लाओ और इसमें अमेंड करो, तब हम इस पर विचार करेंगे। तो बाहर तो ये पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में हैं करप्शन के मुद्दे पे आपके साथ खड़ा होने की बात करती हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट और फोरम की बात आती है तो वहाँ वो भटकते हुए दिखते हैं। नहीं, यही बात मैं भी वही कह रही हूँ कि राजनीतिक दलों ने स्ट्रॉन्ग लोकपाल कहा, लेकिन उनकी तरफ से जो स्पष्ट भूमिका जब तक नहीं आती है तब ये लगता है कि राजनीति अधिक चल रही है और उसमें कानून नीति कम है। जन लोकपाल विधेयक पर सरकार को किस प्रावधान पर सर्वाधिक खतरा दिखता है? सरकार को एक तो पीएम के साथ साथ जुडिशरी ये जोड़कर वो बात रख रहे हैं कि ये एक उच्च लोकतांत्रिक स्थानों पर हमला जैसे हो जाएगा। हमको बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि न्यायाधीश हो कि पीएम हो, वो तो एक आम नागरिक है ही। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कानून के सामने सब समान। दूसरी बात, उनको खतरा है लोअर ब्यूरोक्रेसी पूरी जो है, पूरा जो ढांचा है क्लास 1 अधिकारियों के नीचे का, उनको लाने में कहते हैं बोझ बन जाएगा। सही तो आज ये ब्यूरोक्रेसी, ये नौकरशाही जनता पर बोझ बन गई है। लेकिन जुडिशरी के मुद्दे पर सिविल सोसाइटी भटकती हुई दिखी। जस्टिस हेगड़े कुछ कह रहे हैं, सोसाइटी के जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो कुछ कह रहे हैं। तो ये भटकाव नहीं है, थोड़ा सा मतभेद जरूर है, जिसको कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिक समाज के तहत भी जगह होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और आम रूप से नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने की जो बात है, वो अगर एक परिपूर्ण नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल के तहत होता तो बात अलग होती, जो कि प्रशांत भूषण जी ने पूरी बात उठाई, बिल का मसौदा बनाया और उस पर भी चर्चा इस ड्राफ्टिंग कमेटी में जन लोकपाल के साथ साथ चले, ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने आग्रह रखा था। वो न करते हुए वो केवल बोलते जा रहे हैं कि जुडिशरी को लाएंगे, लेकिन अलग नेशनल जुडिशियल कमीशन बना के लाएंगे, लोकपाल के तहत नहीं ला सकते। मेरे ख्याल से ये तमाम बातों में थोड़ा सा मतभेद होते हुए जुडिशरी का कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग भ्रष्टाचार विरोधी रचना में आना और अन्य नागरिकों के जैसे ही अगर भ्रष्टाचार करे तो उनको भी अपराधी साबित करवाना ये ज़रूरी है।
अगर कोई न्यायाधीश हो या कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर किसी व्यक्ति की घर के ही हत्या करता है समझो, तो क्या वो अपराधी नहीं साबित होगा? क्या वो आज की पुलिस या सीबीआई के सामने ही नहीं आता है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में भी प्राइम मिनिस्टर और जुडिशरी दोनों हैं, ये कई लोगों को मालूम नहीं है। और उसी एक्ट की डेफिनेशन इस जन लोकपाल में भी हमने रखी है। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि प्राइम मिनिस्टर या जुडिशरी की जांच सीबीआई करती है और आज सीबीआई राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ है। इसलिए हम केवल इतना ही चाहते हैं कि सीबीआई की पावर्स ही लोकपाल को है, लेकिन सीबीआई, सीवीसी, तमाम यंत्रणा एंटी करप्शन ब्यूरो तक ये एक ढांचे में आनी चाहिए ताकि उसमें समन्वय भी हो और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से छुटकारा हो। सिलेक्शन की प्रक्रिया से लेकर हर स्तर पर और हर कदम पर कहीं ना कहीं नागरिक समाज को प्रभावित करने का एक मौका हो। प्राइम मिनिस्टर को शामिल करने के नाम पर जिस तरीके से यूपीए लुका छिपी कर रही है, क्या उसका एक कारण ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी को लंबी पारी खेलनी है, लिहाजा कांग्रेस उससे परहेज करना चाहती है? नहीं लगता है किसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर ये बात हो रही है, लेकिन आम रूप से उनको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को शामिल करना बिना कारण एक प्रकार की प्राइम मिनिस्टर पर भी आरोपित करने जैसी बात हो जाएगी। जबकि राजा कुछ बोल रहे हैं, पीएम को भी विटनेस बनाने की बात, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अभी ज़्यादा बड़ा दायरा कलमाड़ी लाने की संभावना है, तो हो सकता है वो डर है। पर मनमोहन सिंह जी ने जब खुद कहा कि मैं खुद कोई मानता नहीं है कि बाहर रहना ज़रूरी है, प्राइम मिनिस्टर शामिल हो सकते हैं, और मैंने कहा कि 1988 एक्ट में भी था, तो क्या दिक्कत है? सीबीआई के बदले लोकपाल, इतना ही होने वाला है। अनशन के बाद भी जस्टिस हेगड़े दिल्ली में नहीं दिखे, तो इससे एक मैसेज दिया गया कि शायद वो पूरे मूवमेंट से अपने को दूर रख रहे हैं। ऐसा नहीं है, जस्टिस हेगड़े एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहे। आफ्टर ऑल इज़ अ फॉर्मर जस्टिस एंड वॉज अ फॉर्मर लोकायुक्त, तो मुझे नहीं लगता है कि वो रास्ते पर आकर एकदम बैठने की स्थिति में होंगे, वो नहीं भी चाहेंगे। और ये अच्छा भी है कि वो मूवमेंट का ही एक हिस्सा मानकर सब आरोप प्रत्यारोपों के घेरे में न आए हमारे जैसे। लेकिन इस पूरे मूवमेंट में अरुणा राय एक अलग ड्राफ्ट लेके आ रही हैं और उस पर सरकार भी सीरियस होती दिख रही है, तो लगता नहीं कि एक विद इन सोसाइटी मतभेद उभरे हैं? अरुणा राय नहीं, अरुणा रॉय तो हमारी जिगरी दोस्त है और हम एक बिरादरी के लोग हैं। अब इस मुद्दे पर शेखर सिंह जी के साथ जो मसौदा बनाया है वो बिल का मसौदा नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट नोट्स है जो डिटेल्ड है, और ग्रीवेंस रिड्रेसल जैसे मुद्दे पर उसमें कुछ अच्छी प्रोसीजरल बात भी आई है। कह सकते हैं कि अगर जन लोकपाल को संसद की मंजूरी मिल गई तो देश से करप्शन खत्म हो जाएगा? जादू तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कानून तो बहुत है और कानून और इन कानूनों को बदलने में ही नहीं, कानूनों के अमल में लाने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई करनी पड़ती है। ये हम देखते हैं, लेबर लॉज हो कि और वन अधिकार का कानून हो, रोजगार गारंटी का कानून हो, और उसमें भी भ्रष्टाचार आता है, ये भी बात सही है। सिविल सोसाइटी ने क्लेम किया है कि लगभग 60% करप्शन खत्म हो सकता है अगर ये बिल पास हो जाता है तो, लेकिन 35% करप्शन का क्या होगा? ये तो एक अंदाज़ा है, ऐसे परसेंटेज में कई बात नहीं नहीं हो सकती है। पर मुझे लगता है कि अगर जनता में जो जागरण आया है और जो प्रबोधन हो रहा है और उसके कारण इंटेलेक्चुअल्स और श्रमिक ये दोनों मुख्य तबके जुड़ गए हैं, मध्यम वर्गीय भी जो दलित श्रमिक कायम ही भ्रष्टाचार से लड़ते रहते हैं, जैसे हमारे बम्बई के शहर के गरीब तमाम बिल्डरों को चैलेंज दे रहे हैं, वो हिम्मत किसी भी वकील में नहीं है, अधिवक्ता में नहीं है, किसी भी बुद्धिजीवी में नहीं है। मुट्ठी भर आरटीआई को लेकर काम कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन आरटीआई में इंफॉर्मेशन निकलने के बाद सामने खड़े होना, फिजिकल अटैक्स लेना, ये तो जन आंदोलनों के जो दलित श्रमिक मेहनत कशों से जुड़े हुए साथी हैं वही कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में हम मेधा पाटेकर से ये जानना चाहेंगे कि आंदोलन की दिशा क्या है और जनता का सपोर्ट कब तक मिलता रहेगा और जनता के सपोर्ट का मायने क्या है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।